तो आगे चलते हैं और आर्टिकल की जो बेसिक जानकारी है और जो उसके एग्जाम्पल्स है आज उसको हम देखते हैं। जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं वो राइट नहीं करेंगे कॉपी में। जब तक हम पढ़ाएंगे कोई राइट नहीं करेगा, बिल्कुल हैंड फोल्ड करके अपना बैठे रहेंगे, सीधा बैठेंगे, ठीक है ना। और जो आपको डाउट लगे, जो आपके मन में जिज्ञासाएं आए, वो आप जरूर पूछें। ऐसा देखो बच्चों, हम आपको एक बार भी बता दें, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है कि मुझे सर से पूछना है, तो बगल वाले पड़ोसी जो आपके बैठे हैं बच्चे, उनके शर्म के मारे अपना जिज्ञासा संभाल के रखना, कि उसको संभाल के रखे रहो। ऐसा बच्चों नहीं है, आप खड़े होगे पूछो। जब आप पूछोगे तभी आपके जानने की जो और जिज्ञासाएं हैं, जो और आपकी इच्छा है और बढ़ेगी। और जब सोचोगे अरे कहीं हंस न ले, तो ऐसे आपका कोई आपके मन में कोई बातें नहीं आएंगी। अब हमेशा डरते रहोगे कि हम पूछे न पूछे, कमी। जल्दी करो आप लोग। तो देखो, ये हम क्या पढ़ रहे थे, आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स में आज हम आपको सिखाने वाले, बिल्कुल शाउटिंग नहीं करना है, बिल्कुल भी शाउटिंग नहीं करना है। बेटी छोटी थी क्या वहाँ? लगा तो नहीं खुली? हंसो मत, हंसना नहीं है। चलते लेसन की ओर और देखते हैं हम आर्टिकल। क्या देखते हैं? आर्टिकल। सबको रेफरेंस देना है। हम जिससे पूछेंगे वो मुझे रेफरेंस जरूर देगा। बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके बैठना है क्लास में। क्या है आर्टिकल? आर्टिकल जो है एक डिटरमिनर है, एक डिटरमिनर। ये हमने कल बताया। अब आज हम ए और एन के विषय में थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे। तो बच्चों, ए और एन को जानने से पहले हम चलते हैं अपने बचपन की ओर। आप सभी अपने माइंड में ये लाओ कि हम क्लास LKG नर्सरी में पढ़ रहे हैं। ऐसा सोच लो। ऐसा सोचना बहुत अच्छी बात है। हम भी सोच लिए कि हम चल रहे हैं अपने बचपन की ओर और हम पहुंच गए क्लास LKG में। वही छोटी सी 3-in-1 की कॉपी लिए बैठे हैं और हमारे सर बैठे मुझे ABCD सिखा रहे हैं। सर मुझे ABCD सिखा रहे हैं और हम सीख रहे हैं। और सर मुझे ये भी कह रहे हैं कि ये क्या सीख रहे हो आप? अल्फाबेट सीख रहे हो, अंग्रेजी के अल्फाबेट, ठीक है ना, A to Z। तो आज हम उसी A to Z के बारे में चर्चा करेंगे। A से लेके Z तक बच्चों, A से लेके Z तक इंग्लिश के जो लेटर होते हैं, हम जानते हैं कि आपको पता है, लेकिन आपसे पूछेंगे नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि इसमें कोई ऐसे भी लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। बहुत घबराना मत, हम किसी से नहीं पूछेंगे, क्योंकि A to Z में टोटल 26 लेटर होते हैं। ऐसा हम भी पढ़े हैं और आप भी पढ़े हो, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो A to Z के टोटल अल्फाबेट 26 लेटर होते हैं उसमें, जिसमें से बच्चों 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। और शेष बचे हुए 5 जिनके विषय में हम कल चर्चाएं कर चुके हैं। आपको याद दिलाने के लिए हम इस मुट्ठी का पूरा फॉर्मेट ले रहे हैं। इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम E मान लेते हैं, इसको हम I मान लेते हैं, इसको हम O मान लेते हैं, इसको हम U मान लेते हैं। तो A E I O U, ये मेरी जो 5 फिंगर्स हैं, ये मेरी पूरी फिंगर्स मिलके क्या बन गया? वावेल। ये आपको हमेशा याद रहे, इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये पूरे क्या हो गए? वावेल। अब 26 लेटर में 5 क्या हो गए? वावेल। और 21 क्या हो गए? कॉन्सोनेंट। A to Z भी हमने पढ़ा, अपने बचपन में भी हम आज चले गए और वहां से हम क्या लाए खोजकर? अल्फाबेट, जिसमें से हमने क्या निकाला? 21 कॉन्सोनेंट और 5 क्या निकाला हमने? वावेल। आज से पहले में भी ऐसा हम शायद सोच रहे हैं, ऐसा आपको कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि ये सत्य है। मेरा सोचना भी गलत हो सकता है, आप लोग भी अच्छे बच्चे हो, कहीं न कहीं पढ़ाई किए हो, बहुत सारी किताबें आप लोगों ने अध्ययन किया हुआ है, लेकिन जो हम सोच रहे हैं, आज के पहले जो आप लोगों ने सीखा, ए आर्टिकल
आर्टिकल का यूज और एन आर्टिकल का यूज। तो आपने ये सीखा कि जब कॉन्सोनेंट लेटर किसी वर्ड के पहले आएगा तो हम ए लगाएंगे। ऐसा आपने सीखा है या नहीं सीखा है? यस सर। अगर आपने पढ़ा है तो आपने जरूर सीखा है कि कॉन्सोनेंट लेटर अगर किसी वर्ड के पहले आ रहा है तो हम ए लगाएंगे, और अगर वावेल ए ई आई ओ यू ये 5 लेटर्स किसी वर्ड के पहले आ रहे हैं तो हम एन लगाएंगे। सही है? यस। हमने भी देखा है, हम भी आपको बता रहे हैं कैसा होता है और करते हैं। लेकिन आज हम उसी की क्या करेंगे, जांच करेंगे, उसी को वेरीफाई करेंगे कि जो हमने 21 लेटर को आज तक सीखा है और 5 वावेल्स को जो हमने सीखा है क्या वो सही है या गलत है। तो इसी के साथ हम आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाले हैं, ध्यान से आप समझोगे कि जो 21 लेटर्स हमने आज तक पढ़ा था कि जब कॉन्सोनेंट लेटर किसी वर्ड के पहले आएगा तो हम ए लगाएंगे और वावेल लेटर किसी वर्ड के पहले आएगा तो एन लगाएंगे। आज इसी में थोड़ा सा हम वेरीफाई कर लेते हैं। सब कोई बोर्ड तरफ देखेंगे, राइट कोई नहीं करेंगे। जैसे कि एक बच्चों में थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आप यहां देख सकते हैं अपने बोर्ड पर, जैसे देखना हमें ए लगाना है तो हम यहां लिख लिए सिस्टर। क्या लिखे हम? सिस्टर। सिस्टर। सिस्टर लिखे, इसके बाद हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देखो, सिस्टर पहला लेटर क्या आ रहा है? एस, मतलब पहला लेटर कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो हम जब पहला लेटर कॉन्सोनेंट आएगा तो क्या लगाएंगे? ए। जब पहला लेटर कॉन्सोनेंट आएगा तो क्या लगाएंगे? ए। ऐसा हमने पढ़ा है। आज हम उसी की जांच कर रहे हैं कि जो हमने पढ़ा था क्या हमने वो सत्य पढ़ा था कि कुछ परिवर्तन हुआ। अगर हम उस तरीके से चलते रहेंगे तो क्या हम सफल होंगे या हम फेल हो जाएंगे। इसमें आज थोड़ी सी हम लोग एक्टिविटी कर लेते हैं और उसके माध्यम से सीख लेते हैं। तो यहाँ क्या आया? कॉन्सोनेंट लेटर आया तो हम ए लगा देंगे। ठीक है, सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ आपको एक एग्जाम्पल हम और दे रहे हैं। फिर हम जब और आगे बढ़े तो हमने एक एग्जाम्पल और लिया। हमने लिया यूनिवर्सिटी। हमने लिया, हमने क्या लिया यहाँ पे? अब यूनिवर्सिटी लिया। ठीक है, यूनिवर्सिटी में आए और पहला लेटर हमें क्या मिल गया? यू मिल गया। और हमने ये चीज पढ़ा हुआ था पहले कि जब वावेल लेटर आएगा तो हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। ठीक है, चलो हम एन लगा देंगे। अब अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आपके अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, उस वक्त क्या होगा? ये आपके पेपर में पूरी तरह से गलत कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? गलत। अगर आप वहां पे एन लिख दोगे तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? गलत। अब आप तो चौंक गए। अभी तो आपने ही कहा सर और हमने ही पढ़ा था कि जब वावेल लेटर रहेंगे तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, और जब कॉन्सोनेंट रहेंगे तो हम ए लगाएंगे। और अभी अभी आप गलत कर दिए। तो आज हम इसी का परीक्षण कर रहे हैं कि जो हमने वावेल लेटर के माध्यम से पढ़ा था वो सत्य था या जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो सही है। हमने इसको गलत यहां साबित कर दिया, तो इसका सही क्या होगा? अब अपन चलते हैं अपनी ट्रिक में। अब अपन चलते हैं अपने ट्रिक में और पढ़ते हैं किस तरह से हमने जो काटा है वो सही होगा। ठीक है, जैसे हम आपको अब जो बताने जा रहे हैं उसको आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। हमने लिखा है रियलिटी। क्या लिखा हमने? रियलिटी। सत्यता क्या है? वास्तविक में सत्यता क्या है? ए एंड एन, लिसन, ए एंड एन आर्टिकल का यूज हम कॉन्सोनेंट और वावेल साउंड से पहले करेंगे। सुनना, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। ए और एन आर्टिकल
प्रयोग हम कॉन्सोनेंट साउंड और वावेल साउंड से पहले करेंगे। अब हमने जो बोला आपने सुना, लेकिन अभी भी आपको डाउट बना हुआ है। साउंड का अर्थ होता है बच्चों उच्चारण। क्या? उच्चारण। मतलब जब भी कोई वर्ड होगा, जब उसको आप बोलोगे, जैसे अभी जस्ट हम बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, हमने क्या बोला यहाँ पे? यूनिवर्सिटी बोला। अब यहाँ क्या आ गया? यज्ञ आ गया। क्या आ गया? यज्ञ। यूनिवर्सिटी, य आया। ठीक है, साउंड किससे आ रहा है? य से। उस पूरे वर्ड का जो पहला उच्चारण है यह यज्ञ से है, य। अर्थात हमने आपको कहा कॉन्सोनेंट साउंड या वावेल साउंड। कॉन्सोनेंट की जिक्र कर लेते हैं थोड़ी सी, घबराना मत। अभी आपने सोचा अभी सर मुझे बचपन में ले जाके एबीसीडी पढ़ा दिए, अब मुझे क ख ग घ अंग सिखाने वाले। अब हम आपको क ख ग घ अंग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों कॉन्सोनेंट की बात कर लेते हैं अपन लोग। तो कॉन्सोनेंट क्या है बच्चों? क से लेके इज्ज तक, क से लेके इज्ज तक जो व्यंजन है उन्हीं को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। मतलब कॉन्सोनेंट को हम व्यंजन कहते हैं और व्यंजन ही कॉन्सोनेंट। तो क टू इज्जा, अगर किसी वर्ड के पहले उसका उच्चारण व्यंजन से शुरू होगा तो हम ए आर्टिकल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए आर्टिकल। कब लगाएंगे? व्यंजन के उच्चारण से पहले। कारण ध्यान रखना, क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं बिल्कुल भी आप लोग माइंड सेटअप बना लो, है बहुत छोटी चीज, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। तो आपको यह ध्यान देना है कि उच्चारण किसका निकल रहा है? व्यंजन का। लेटर पे नहीं जाना है, उच्चारण पे जाना है। उच्चारण निकल रहा है व्यंजन का, तो हम क्या लगाएंगे? ए। अब बच्चों कॉन्सोनेंट मेरा साउंड कट से इज्जा हो जाएगा तो ए लगाएंगे। और अगर मेरा उच्चारण वावेल हो जाएगा, वावेल मतलब अ से अह तक। वावेल का अर्थ होता है छोटा अ बड़ा आ। ये गलत है, ऐसा नहीं पढ़ा जाता। अ आ ई ए, ठीक है, जो भी होते हैं अपने मेरे, ठीक है, इस तरह से उसको हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जब कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो हम ए लगाएंगे, और जब वावेल साउंड रहेगा तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हमने आपसे लेटर का भी जिक्र किया, इसके बाद हमने आपको साउंड के बारे में बताया। अब हम यहाँ पे लेटर को भूल जाएंगे कि हमने कभी ये पढ़ा था कि जब ऐसे ऐसे लेटर आएंगे तो हम ए और एन का यूज करेंगे। यहीं से हमारी कहानी उसकी खत्म। आज से हम उसको भूल गए। अब हम सिर्फ क्या याद करेंगे? उच्चारण। अगर किसी वर्ड का उच्चारण व्यंजन से हो रहा है तो हम ए लगाएंगे, और स्वर से हो रहा है तो एन लगाएंगे। कॉन्सोनेंट से है तो ए, वावेल से है तो एन। क्लियर? अब इतना सीखने के बाद अभी पूरी तरह से कंप्लीटली हम नहीं सीख पाए, अभी कुछ और रूल्स बचे हुए जो मुझे सीखना है। लेकिन अब आपको कुछ एग्जांपल्स हम दे रहे हैं साउंड के, उच्चारण के माध्यम से। जैसे हम आपको एक अब उदाहरण दे रहे हैं जो क्लास 10th के एग्जाम में अक्सर फंस जाता है, क्योंकि हम आज बेसिकली जो टॉपिक ले रहे हैं वो क्लास 10th के बच्चों को अधिक से अधिक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखना, MLA, एमले, क्या पढ़ेंगे इसको? एमले पढ़ेंगे। अब यहां ध्यान देना, एक और आपको हम बिंदु बताएंगे। जस्ट अभी आर्टिकल्स में आपको एक और बताएंगे। जैसे यहां हम क्या पढ़ेंगे करेंगे इसको? एम। पहला क्या आ रहा है उच्चारण? ए, मतलब पहला उच्चारण वावेल आ रहा है। ठीक सत्यम? यस सर। ध्यान से देखना, डाउट हो बिल्कुल शेयर कर लेना, सर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे एम, क्या है मेरा यहाँ? एम, उच्चारण हो रहा है ए से, एम। तो अब यहाँ वावेल आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? ठीक है। और
ऐसे ही आगे बढ़ चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में सीखते हैं। एक सबसे बेसिक छोटा एग्जांपल लेते हैं। ऑरेंज, क्या ऑरेंज, क्या आ। देखो आ रहा है ना, आ जो ये आ आया बच्चों, यहाँ पे आ गया तो हम क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि यहाँ उच्चारण जो है किससे है, आ से है, और आ एक क्या है, वावेल है। ओ लेटर आ रहा है इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं, उच्चारण आ रहा है इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं। तो ये हमने ए और एन का करेक्ट रूल सीखा। अभी ए और एन के रूल में अगर ऐसे ए और एन के रूल के साथ अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या आप ए और एन को वेरीफाई करने में कोई समस्या आपको आएगी? वेरीफाई कर लोगे आसानी से? ये तो हुआ कि हम कैसे उसका बिल्कुल ये निर्णय ले लेंगे कि ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे एन है, ए एन में यहाँ क्या होगा, ये हम डिस्कशन कर लेंगे। ये तो अभी हमने क्या सीखा कि ए और एन को हम किस तरह से निर्णय लेंगे कि कहाँ पे मुझे क्या यहाँ पे फिलअप करना है। अब ऐसे भी कुछ वर्ड आएंगे जो आपको परेशान करेंगे। अब उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, हमने आपको सिखा दिया। इसके बाद अब हम ही खुद एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हम ले लिए यहाँ बुक्स, क्या ले लिए, लो। अब इसमें पहले आ रहा है ब, क्या आ रहा है, ब आ रहा है। अब इसमें आपको पता है कि सर ने कहा है कि अगर उच्चारण कॉन्सोनेंट से होता है तो हम क्या लगाएंगे, ए। तो ठीक है, चलो ए लगा देते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ बुक्स लिखा हुआ है। देखो इसमें सारी चीजें मिलान हो रही हैं। मतलब जो हमने आपको हाल ही में बताया अभी कि जब कॉन्सोनेंट क्या होगा, साउंड होगा तो आप ए लगाओगे। हमने ए तो लगा दिया, लेकिन अभी क्या है, अभी ये गलत है। ठीक है, तो सही क्या है, जो सही है अपन वो सीखने चल रहे हैं। और उसमें एक आपको सबसे अच्छी ट्रिक बताने जा रहे हैं। कम इन, आते हैं जिस ट्रिक के बारे में हम आपसे बार बार चर्चा कर रहे हैं उसकी ओर बढ़ते हैं। जो हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं इसको हम ये पूरी तरह से नहीं कह रहे हैं कि जो हम आपको बता रहे हैं पूरी तरह से सत्य है, लेकिन हम जो आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं इसका स्वीकार हम कर रहे हैं कि इस ट्रिक के बाद अगर आप आर्टिकल एग्जाम में करने बैठते हो तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। जैसा हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं आर्टिकल की, ये आपको किसी किताब में या किसी और माध्यम से नहीं मिलेगी। लेकिन जो हम दे रहे हैं ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से सत्य है, वो सिर्फ आपके समझाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, ये नहीं है कि वो पूरी तरह से आपको सत्य ही कही जा रही है। हमारा वो एक उद्देश्य है कि हम आपको किस तरह से उसको समझाएं, वो माध्यम है। तो हम ए आर्टिकल के लिए एक ट्रिक बनाए हैं जिसका नाम है SCC। क्या नाम उसका, SCC। और एक आयन के लिए बनाए जिसका नाम है SCV। मतलब अगर आप सिंपल देखो तो दोनों में मेरा नाम आ रहा है, मेरा नाम दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो हम अपने नाम को लेकर नहीं बनाए, मुझे अपना नाम दिखाने के लिए बनाए हैं। ऐसा आर्टिकल में है और दुर्भाग्यवश ऐसा है कि मेरा नाम ही वैसा भी है। जैसा आर्टिकल में है वैसा मेरा नाम भी फंस गया है, तो दोनों में मिलान हो गया। तो दुर्भाग्य आर्टिकल का है, सौभाग्य हमारा है। ठीक है कि चलो हमारा भी नाम यहाँ फंस गया और अपने नाम के माध्यम से आपको कुछ सिखाने जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब बिल्कुल 5 मिनट के लिए पूरा अपना माइंड बोर्ड की तरफ ही करना है। एस का सिंपल अर्थ है सिंगुलर। एस फॉर सिंगुलर, समझना, एस फॉर सिंगुलर। कम इन,
सी फॉर काउंटेबल, सी फॉर काउंटेबल, सी फॉर काउंटेबल साउंड। किसी वर्ड में ए आर्टिकल लगाने से पहले एस सी सी इन 3 लेटर्स का ध्यान देना है। पहला कि वो वर्ड सिंगुलर है या नहीं है, उस वर्ड में वो वर्ड जो है काउंटेबल है कि नहीं है, उसमें कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये तीनों उस वर्ड में मिलान कर रहे हैं तो आप सीधे क्या लगा दो, ए। जैसे हमने यहां लिखा था सिस्टर, सर, SISTER। अब हम इसमें SCC फॉलो करवाते हैं। एस इसलिए करवाएंगे कि जो सिस्टर लिखा हुआ है वो एक वचन है। क्या है? एक वचन। पहला हमने मिलान कर लिया। सिस्टर जो होंगी, जो बहनें हैं, उन्हें हम गिन सकते हैं। 1 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 10 होंगी, 20 होंगी, है ना। तो ये हो गया। यस के बाद आया काउंटेबल, मतलब हम गिन सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉन्सोनेंट साउंड, सर, मतलब ये मेरा जो SCC है इस वर्ड में फॉलो कर रहा है। मतलब हम यहां पे क्या लगा सकते हैं, ए आर्टिकल हम लगा सकते हैं। अब इसी को हम बदल देते हैं और बदल के हम लिख देते हैं सिस्टर्स। क्या बदल देते हैं, यहां कर देते हैं सिस्टर्स। अब मैं आपको कह दें कि चलो इसमें आप ए आर्टिकल लगा दो, तो चलो इसका मिलान कर लेते हैं। पहले आते हैं तो सिंगुलर, सिंगुलर नहीं है क्योंकि ये इसमें यस लग गया, ये हो गया बहुवचन। क्या हो गया? प्लूरल, ठीक है। एस हट गया। काउंटेबल है क्योंकि हम गिन सकते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड भी है, लेकिन इसमें SCC का एक रूल फॉलो नहीं कर रहा है, अर्थात इसमें हम ये आर्टिकल अब नहीं लगाएंगे। ये रहा आपको एग्जाम के समय पे एक ट्रिक रहेगी कि हम कहां पे लगाएं, कहां पे नहीं लगाएंगे, यानी बहुवचन के साथ हम ये आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, डाउट क्लियर हो गया? यानी जब एग्जाम में पेपर के समय ऐसे वर्ड आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि मेरे सर ने मुझे एक ट्रिक बताई थी जिसका नाम था SCC। पहले सीधे उस वर्ड को देख लो, सिंगुलर है कि क्या है, ये प्लूरल है। इसके बाद इसको हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। इसके बाद इसमें कॉन्सोनेंट साउंड निकालना है कि नहीं। अब हम आपको इसी क्लास का एक उदाहरण दे रहे हैं, वाटर। क्या बच्चों? वाटर। बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोगों के पास वाटर रखी है पानी की, उसमें आपने पानी भर के रखा हुआ है, वाटर भर के रखा हुआ है। तो वाटर जो है बच्चों WATER, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। देखना ध्यान, समझना ध्यान से। कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, व कमिंग, व आ रहा है। यहां बैठा लो उनको। क्या आ रहा है? व आ रहा है, लेकिन ये काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल नहीं है। मतलब इसमें SCC का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम इसमें ए आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब आपका जो डाउट है आर्टिकल को लेके, क्या क्लियर है या नहीं है? अगर किसी भी बच्चे को हमसे कुछ पूछना है ए आर्टिकल को लेके, तो आप स्टैंड अप होके हमसे पूछ लो, हम आपको बताएंगे। मेरे ये बताने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी भी समस्या है सर, मुझसे आप पूछो, मैं आपको बताएंगे। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़े। अब आते हैं एन आर्टिकल की तरफ। एन आर्टिकल में हमने जो आपको सिखा दिया बेसिकली कि जब वावेल साउंड होगा तो एन आर्टिकल लगाओगे। इतना आपने सीख लिया, इतना सही है। अब आगे बढ़ते हैं और हमने एग्जांपल लिया था ऑरेंज। अब हम इसी को बदल देते हैं ऑरेंज से। क्या? ठीक है सत्या, हम ऑरेंज को बदल दिया ऑरेंज में। हम अब इसमें क्या करेंगे? मिलान करेंगे। सिंगुलर है ऑरेंज, ऑरेंज, एक मिनट, ऑरेंज सिंगुलर है। कॉन्सोनेंट साउंड है, वावेल साउंड है, इसीलिए हमने यहां क्या लगा दिया? एन। अब हम आते हैं इस ऑरेंज की ओर, इसके तरफ ऑरेंज की ओर। इसमें सिंगुलर है सर? नहीं है, मतलब एस रूल
रूल फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बाद काउंटेबल है। संतरे होंगे 2 4 6 8 10, बहुत सारे हो सकते हैं, हम गिन सकते हैं। इसके बाद इसमें वावेल साउंड है, मतलब काउंटेबल भी है, वावेल साउंड भी है, लेकिन सिंगुलर नहीं है। मतलब इसमें एस सी बी का रूल फॉलो नहीं किया, इसलिए हम इसमें एन आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो कन्फर्म क्लियर हो गया। हमने यूज भी सीखा। पहले हम आज आपको पिछले सिस्टम में भी बताए और ये भी कहा कि उसको आज से भूल जाओ, उसको आज से खत्म कर दो कि हमने ये कभी पढ़ा नहीं था। सीधे उच्चारण के ही हिसाब से आपको आर्टिकल फिलअप करना है, ए एन को फिलअप करना है। इसके बाद भी समस्या बनी थी करण, हमने फैन कह दिया तो ठीक है, फैन हमने बोला तो अब फैन हो गया। अब हम फैन से कह दिए तो फिर अब तो हम फंस गए ना। अगर हमने आपको नहीं बताया तो हमने आपको बता दिया कि अगर वो सिंगुलर नहीं है, उसमें एस सी सी का रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप उसमें ए आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो लगाएंगे क्या, इसकी भी चर्चा करेंगे। थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। अगर जब आर्टिकल नहीं लगाएंगे सर तो क्या लगाएंगे, ये भी आपके मन में है और ये भी आपके पेपर में आता है। 10th 12th के पेपर अगर मान लो आर्टिकल नहीं फिलअप हो रहा तो कौन सा आर्टिकल फिलअप होगा, ये भी आएगा। तो अभी इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे, उसके विषय में जब ये टॉपिक खत्म होगा तो हम लोग करेंगे सेपरेट तरीके से। आज हम सिर्फ ए और एन के विषय में चर्चाएं कर रहे हैं और ए और एन को हम आपको अपने बनाए हुए एक ट्रिक और एक रूल के माध्यम से कि आप किस तरह से उसको समझ सको, वो हमने आपको दिया। अभी आपने जो देखा, इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समस्याएं हैं या मुझे कुछ पूछना है किसी भी स्टूडेंट को, तो पूछ सकते हो। और अगर समस्याएं नहीं है तो हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ें। आप किसी छात्र को कोई समस्या है?